वीडियो है हमारी आज की ये वीडियो है हमारी किससे रिलेटेड। ये है हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट्स हमारे फॉर्मूला होते हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आप लोगों की इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी एनसीईआरटी की आप लोगों को। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, स्टडी 0.1। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले फार्मूले से। तो क्या होता है, पहला फार्मूला चलते हैं। तो ये है हमारा पहला फार्मूला क्यूब से रिलेटेड। तो ये हमारी शेप जो है वो किसकी है, क्यूब की शेप है ये वाली, ओके। जिसमें ये हमारी क्या होती है, इसे हम हाइट कहते हैं, इसका नाम हम एच से दिखाएंगे हाइट को। और ये हमारी होती है ब्रेथ, जिसे हम बी से दिखाते हैं। और लेंथ हमारी कौन सी होती है, इस तरीके की हमारी ये जो है, ये जो रहेगी हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है क्यूब हमारा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो देखते हैं, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब है, इसमें सारी की सारी चीज़ें कैसी होती हैं, सब इक्वल होती हैं। यानी कि लेंथ जो होती है वो बराबर होती है ब्रेथ, और ये हमारी किसके बराबर होती है, हाइट के। तो तीनों चीज़ें इसमें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए इसमें फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम मतलब लेंथ ब्रेथ ना रख के हम साइड रखते हैं, फिर इसका नाम हम, क्योंकि सारी चीज़ बराबर है तो सभी हमारी क्या है, सारी सारी ये है हमारी सारी सारी साइड। तो हमने इसलिए इसको क्या कहेंगे, साइड कहेंगे, ओके। तो बात करें सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है इसका क्यूब का। तो ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये निकल के आता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद आएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर। तो ये टोटल के लिए हो जाएगा यहाँ से, ओके। अब बात करते हैं डायगोनल की। तो इसके जो डायगोनल होते हैं, ये हमारा कोई वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स ये है। तो इस तरीके से ये हमारी बनेगी, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, डायगोनल। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 इंटू साइड। तो इससे हमारा निकल आता है ये डायगोनल। अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी ये आपका धोखे से लिख गया, ऐसे आप काट देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा साइड की पावर 3 यानी साइड क्यूब। तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब जिसे हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किए कि क्यूब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपना क्यूबॉइड की ओर। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, इसमें सारी साइड इक्वल नहीं होती हैं। ये हमारी लेंथ हो गई इस तरीके की ये। और बात करते हैं ब्रेथ की, तो ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी इस तरीके से, और हाइट हमारी हो जाएगी ये, ओके। अब बात करते हैं इसका हमें एरिया निकालना है पूरे का, तो कैसे निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा, क्या होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं, प्लस हाइट इंटू लेंथ करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायगोनल कैसे निकाला जाता है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है इसके कि अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल का फॉर्मूलाज। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो नेक्स्ट इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम से रिलेटेड। तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसे आप सही कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किए, क्यूबॉइड के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले कर लिए, एंड हमने किसके कर लिए, क्यूब के कर लिए। तो यहाँ से क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गए हमारे क्लियर। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा अगले पॉइंट पर। तो अगला हमारा है वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम देखेंगे सबसे पहले कि सिलेंडर है कोई भी, तो सिलेंडर में हमारे 2 बेस होते हैं। इसमें कितने बेस होते हैं, 2 बेस होते हैं। तो ये हमारा किसका काम करता है, ये बेस होता है एक तरीके से, यानी कि जो भी हमारा सर्कल के टाइप में है ये हमारा क्या है, हमारा ये होता है बेस। तो किसी भी सिलेंडर का बेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक तरीके से बेस जो होता है वो बिल्कुल होता है सर्कल की तरीके से, ठीक है ना। तो सर्कल का हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ये होता है आपका पाई आर
स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका हो जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि अगर बेस का एरिया पूछता है आपसे तो एरिया ऑफ ईच बेस ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर दोनों की बात करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें, बोथ बेस का हम एरिया पूछेंगे बोथ बेस का, तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ बोथ बेस। अगर दोनों ही बेस का एरिया पूछे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 है तो इसलिए हम 2 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। ओके, तो सिलेंडर में हमारी जो हाइट का वर्क करती है वो क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं हाइट। और इस पॉइंट से यहाँ तक जो हमारी रहेगी इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। तो ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई। सिलेंडर में बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये जो घुमावदार जो हमारा जो भी निकल के आता है इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो किसी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर एच, फॉर्मूला लगा के इसको हम करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का। और अगर टोटल की बात करते हैं तो कर्व्ड में हम क्या करते हैं, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। हम क्या करते हैं इसमें कि हमें पता है कि दोनों बेस भी, अगर टोटल की बात करेंगे तो बेस भी तो इंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें बेस भी हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम बेस ऐड करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं टोटल सरफेस एरिया को, तो देखो 2 पाई कॉमन मिल जाएगा, आर भी कॉमन मिल जाएगा। तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, बचता हमारे पास एच प्लस के आर, तो ये हो जाता है हमारा टोटल। तो टोटल हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस के एच। ये आता कैसे है, कर्व्ड को और दोनों बेस को जोड़ के जो टोटल होता है इन दोनों को जोड़ के निकलता है टोटल, ठीक है ना। तो टोटल याद रखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस के एच एंड कर्व्ड याद रखेंगे 2 पाई आर एच। अब बात आती है इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप लोग ये 2 को रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो इसकी हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस तरीके से हमने क्या किए, अपने सिलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज किए हुए हैं इसमें। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फार्मूलाज पर। तो अगला फॉर्मूले है हमारे किसके, राइट सर्कुलर कॉन। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, अभी हम सिलेंडर पढ़ चुके हैं और कॉन पढ़ चुके हैं, सॉरी कॉन नहीं क्यूब पढ़ा है हमने और क्यूबॉइड पढ़ा है, ये 3 पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कॉन की, क्योंकि हमारे इसमें जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, एक स्फीयर और रह जाएगा इसके बाद, इन्हीं से ही रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले कॉन है, और कॉन में ये जो हमारी टेढ़ी सी हाइट जो रहती है कॉन की, इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट और इसका नाम होता है एल, ठीक है ना। और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ये क्या क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाएगी इसका रेडियस। तो ये रेडियस का वर्क करती है। और बात करते हैं इसके हाइट की, तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हमें ये स्लैंट हाइट ना दी जाए तब हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर करना हमें और किसका, हाइट का स्क्वायर कर देना है अंडर रूट में रख के। तो ये हमारी निकलाती है स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला, तो इसे भी याद कर लेंगे आप लोग। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल, ठीक है, याद रखेंगे। एल यहाँ पे क्या है, हमारी स्लैंट हाइट है, जिसे हम निकालते हैं कैसे करके, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर से। तो यहाँ से हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ओके, नेक्स्ट हमारा है कौन सा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो टोटल निकालने के लिए सिंपल सी बात है, इसमें बेस को क्या कर देंगे, ऐड। चलो करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, पाई आर एल, ये हो गया हमारा कर्व्ड, और बेस इसका क्या है, एक तरीके सर्कल की तरह वर्क कर रहा है इसका बेस। तो बेस का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लगा दो पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन क्या मिलेगा यहाँ से, पाई आर मिल जाएगा कॉमन, बचा का यहाँ से एल और यहाँ से बचा आर। तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस के एल, ये हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टोटल भी निकाल लिया कि पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस के एच से। ओके, अब बात आती है हमारे पास कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, बस इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा सिलेंडर का होता है उसका 1/3 होता है इसका कॉन का वॉल्यूम। तो जो सिलेंडर का होगा वही इसका होता है, बस ये होता है 1/3। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही सिलेंडर का होता है,
लेकिन उसमें 1/3 नहीं होता, इसमें कॉन में क्या करते हैं 1/3 लगाते हैं, क्योंकि ये 1/3 है। तो इस तरीके से हमने क्या किए, कॉन के भी तीनों फार्मूले चारों कर लिए। अब हम कॉन के बाद अपने नेक्स्ट हमारा है वो स्फीयर और हेमी स्फीयर बचा है लास्ट टॉपिक, इसको और देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा अगला टॉपिक है स्फीयर। तो स्फीयर का अगर हम बात करें तो एरिया निकाला जाए, स्फीयर यानी कि एक बॉल, तो बॉल का अगर सरफेस एरिया निकालोगे आप तो कहीं ना कहीं ये क्या निकल के आएगा आपका 4πr² से निकल आएगा, ठीक है ना। तो 4πr² से आप क्या करोगे, यहाँ से इसका किसका निकाल लोगे, बॉल का निकाल लोगे सरफेस एरिया 4πr²। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो वॉल्यूम को भी याद कर लेंगे यहीं से, 4/3πr³ ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का। और इसका सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 4πr²। बात करते हैं हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया। तो हेमी स्फीयर में अभी बेस नहीं जुड़ेगा, ओनली ये इसका ऊपर का निकलेगा, यानी आधी बॉल का अगर सरफेस एरिया निकालना चाहोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2πr²। अब बात करते हैं इसमें बेस को भी ऐड कर दें, यानी πr² और ऐड कर देंगे। तो 2πr², अब जब हम बेस को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3πr², क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका हेमी स्फीयर का। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा, वॉल्यूम भाई पूरा बॉल जो होता है उसका आधा कर दो, तो हेमी स्फीयर का हो जाएगा 4/3, ये कितना करो 2/3। तो 2/3 अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा इसका हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फीयर, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही करेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या लिख दोगे इस जगह पे HEMI, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कितना आएगा 2/3πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा आपका 4/3πr³। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हुए आपके कवर। तो इसी तरह की वीडियो को आप देखते रहें हमारी, और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और जिस किसी स्टूडेंट ने क्या किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी 0.1 को, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें ताकि ये जल्द से जल्द ग्रो हो सके चैनल, ओके। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।